वफाक की जिम्मेदारी है, कोई कहता है सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी। अभी हमें समझ नहीं आ रही है हमारे साथ क्या कर रहे हैं। आगे से इन्होंने द्वारे जो खड़ी कर दी, खड़ी करने का क्या मकसद है? ये अब नहीं अल्लाह ही पूछे। जो हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, स्कूल के स्टूडेंट है, उन्हें घर जाने में बहुत टाइम लगता है। इधर करप्शन है, इधर पाकिस्तान में करप्शन है, इसलिए नहीं तो हर काम सीधा है। सबको मालूम है एक लवारस शहर इसको मैं समझता हूँ। जी नाज़रीन, पाकिस्तान की ये बदकिस्मती रही है कि हमेशा यहाँ पर जब भी कोई पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़, कोई पब्लिक का मामलात कुछ ऐसे आते हैं तो हमारी हुकूमतें न सिर्फ खामोशी इख्तियार कर लेती हैं बल्कि यहाँ पर उन मंसूबों के हवाले से कमीशन माफिया एक्टिव हो जाता है। आज मैं मौजूद हूँ अवेलिया अयूब पुल पर। वो अयूब पुल जो कि अवेलिया को न सिर्फ हज़ारा डिवीज़न बल्कि एबटाबाद और दीगर इलाकों से भी मिलाता है। ये अयूब पुल इस वक्त तबाही के दाने पर पहुंच चुका है और इसको ख़राब हुए एक अरसा गुजर चुका है। यहाँ पर इस पुल की तामीर का वादा साबिक MNA सरदार मुर्तज़ा जवेद अब्बासी और अली असगर खान ने भी अवाम से किया था, लेकिन ये अवेलिया पुल अयूब पुल आज तक नहीं दोबारा बन सका। अगर यही पुल चाइना के पास होता बनाने के लिए तो 3 दिनों में इस पुल को वो मुकम्मल कर चुके होते। यहाँ पर पुल मुकम्मल करना तो दूर की बात, ना तो इस पुल को बनाने के हवाले से अभी तक कोई काम शुरू किया गया और ना ही कुछ और इसके हवाले से ठोस हिकमत अमली सामने आई है। और अगर यही हालात रहे, जो छोटा पुल इस वक्त इस्तेमाल में आ रहा है उस पर गाड़ियों का, ट्रैफिक का इतना प्रेशर है, इतना बर्डन है कि वो किसी वक्त भी वो पुल गिर सकता है। और अगर खुदा न ख्वास्ता वो पुल गिर गया तो ये तसव्वुर कीजिए कि अवेलिया का रास्ता तमाम जगहों से कट जाएगा और वो फिर वही पुरानी कहानी दौर से गुजर कर गाड़ियां ऊपर जाया करेंगी। क्या ये वफाकी और सूबाई हुकूमत की मुंह पर एक तमाचा नहीं है तो क्या है कि एक इतना अहम पुल जो कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से, ट्रैफिक के बर्डन के हवाले से एक अहम हैसियत, अहम मकाम रखता है, उसको जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। ये भी पुल ना होने की वजह से आप सामने देख रहे हैं दूसरे पुल पर कितना रश पड़ा हुआ है। ये भी बशीर बलोर अल्लाह मरहूम अल्लाह उनको जन्नत फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, उन्होंने ये पुल बनवाया था। हमारे कोई बड़े बुजुर्गों के कहने के ऊपर पुल बना था। अभी ये गवर्नमेंट कह रही है वफाक की जिम्मेदारी है, कोई कहता है सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी। अभी हमें समझ नहीं आ रही है हमारे साथ क्या कर रहे हैं। मैंने उससे इधर से पुलिस वाले जो थे उनसे पूछा, कहते हैं 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो 2 साल का लग रहा तो नहीं है क्योंकि अभी तक कोई काम फेर नहीं है। यहाँ से भी ये देखे सारा पुल जो है नीचे जा रहा है, इस सेंटर से बैठ गया सारे का सारा। और मुझे डेली में इतनी परेशानी होती है कि यहाँ से भी गाड़ी मुझे मिलती नहीं है। वो बांडे काट इतना दूर है तो जाना पड़ता है, ना मैं चल के आना चला आता हूँ। मतलब कि मेरा जो है मैं उधर तक पहुँचाऊँ तो उधर बांडे काटा। मेरा यूनिवर्सिटी का रास्ता इतना बड़ा लंबा है कि मैं आता हूँ सुल्तानपुर से, आगे से रास्ता भी नहीं होता, तो ये लंबा पड़ता है। ये आगे से इन्होंने द्वारे जो खड़ी कर दी, खड़ी करने का क्या मकसद है? ये अब नहीं अल्लाह ही पूछे। ये रास्ता अब हमें नहीं पता, गाड़ियां इधर से गुजरे, सवारी तो जाए ना, इतना दूर चल के जाना पड़ता है। आगे से वो है भी उधर चढ़ाइयाँ इसलिए। दुनिया में ऐसे पुल कई बड़े ममालिक के पास हो तो वो दिनों में बनाते हैं, यहाँ ये महीनों को सालों से नहीं बनती, ये क्या चक्कर है? ये इधर करप्शन है, इधर पाकिस्तान में करप्शन है, इसलिए नहीं तो हर काम सीधा हो। अभी आप देखें उधर एम्बुलेंस की आपको आवाज़ आ रही होगी उधर पुल पे, और वो देखें रोड पूरा जाम है। इधर पुल अभी तक नहीं बना, ये पिछली दफ़ा भी ख़राब हुआ है, 5 साल पूरे नहीं बना। इधर यूनिवर्सिटी का आना जाना है हमारा इधर, लेकिन ये बंद। क्या मुतालबा करते हैं? हम लोग यही करते हैं जितना जल्द हो सके इसको ठीक करें, हज़ारे पे भी थोड़ा फोकस करें। ये जो अयूब पुल है
जी जी ये शरह कराकोरम का दिल है, जी जी बिल्कुल, ठीक है। इसको टूटे हुए भी एक अरसा गुजर चुका है, बहुत अरसा हुआ। लेकिन अभी तक इसमें कोई काम नहीं हुआ। इसमें क्या नुकसानात हो रहे हैं? नुकसानात तो दरअसल ये हो रहा है, पहला मसला तो ये है कि ट्रैफिक का मसला है, और दूसरा मसला ये है कि जो हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, स्कूल के स्टूडेंट है, उन्हें घर जाने में बहुत टाइम लगता है, और मतलब जो ट्रैफिक का है ये बड़ा इशू यही है। पुल के हवाले से तो पुल तो हमेशा बनना चाहिए, क्योंकि ये मेन पुल है हवेलियाँ का भी और हर ज़िले का भी इधर से। क्यों है तो क्योंकि ये मेन रास्ता है ना हर जगह का, इससे आगे बहुत से इलाके और सिटी भी हैं, तो हमारी यही ख्वाहिश है कि ये पुल बन जाए हमारे लिए भी तो सही है। और एबटाबाद और ये गलगित बहुत सारे इलाके लगते हैं, तो इनके लिए भी ये अच्छा है। इस पुल का कोई वाली वारिस है? बिल्कुल यही बात है ना, ये करना चाहिए। पहले भी 2 दफ़ा इस पुल का 3 दफ़ा मुझे लगता है कि इस पुल को वो किया गया, रिपेयर किया गया। ये काम बनता है कि इस पुल को तमीर शुरू से किया जाए, ये नहीं कि वो उस तरह के अपनी ज़बान में जो कहते हैं थोक थिड़ी करके आप अपना काम ख़त्म करके चले जाएं, ये नहीं। लेकिन ये हमारी मरकज़ी हुकूमत है इसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनका भी काम बनता है। हमारे जो लीडरशिप है जैसे हमारे MPA MNAs है, उनका भी काम बनता है वो मिलजुल के काम करें। ये सब का ये किसी एक बंदे का तो नहीं है ना, मैन शहर है, रेशम है, तो यू पुल है, तो ये सब का है, सारी जमातों का है ना, उन सब का काम बनता है कि इसको वो किया जाए, जल्द से जल्द तमीज़ किया जाए। लवारस शहर इसको मैं समझता हूँ, और जो हमारी लीडरशिप है मैं ये समझता हूँ कि हमारे इलाके का मफाद होना चाहिए। मैं सियासी बात बिल्कुल नहीं करूँगा, जो भी पार्टी है चाहे PMNL है या फिर PTI है, इनको चाहिए कि लोगों का मफाद होना, पार्टी जो भी काम करवाए यू पुल का होना चाहिए। और लोग बहुत ज़्यादा मुतासर हैं ट्रांसपोर्ट का, अगर आप देखें तो ट्रांसपोर्टर काफ़ी मुतासर हैं और लोग भी यहाँ से काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं इससे। नहीं, ये सूबे में तहरीके इंसाफ की हुकूमत है चेयरमैन साहब। जी जी, आप हमें ये बताइए, क्या इनका काम नहीं है? आपके MPA भी तहरीके इंसाफ से, आपके MNA भी तहरीके इंसाफ से, उनके हल्के में आते हैं। बस थोड़ी सी बिल्कुल हल्का तो उनका है, हुकूमत भी है, जो हमारी सूबाई हुकूमत भी है, थोड़ी सी गफलत हो गई है इसमें। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द नेक्स्ट वीक में, अगले 5 साल में ये बन जाएगा। नहीं नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह आपको जो है ना कुछ एक्टिविटीज नजर आएंगी। ये मैं आपको इस चीज़ की यकीन दहानी करवाता हूँ इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आज से 1 साल पहले इस पुल की तामीर के लिए 82 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की गई। 1 साल गुजरने के बावजूद ना तो इस रोड पर काम शुरू हो सका पुल पर, और ना ही इस पुल वो उसको फंड्स का पता चल सका कि वो फंड्स कहाँ गए। अगर यही सूरत हाल रही तो महसूस ऐसे होता है कि ये पुल इस 5 साल में कंप्लीट होने के बजाय अगले 5 साल में तब्दील होगा, मुकम्मल होगा। और उसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है वो करप्शन और कमीशन माफिया है। करप्शन और कमीशन माफिया वो बीमारी है जिसने ना सिर्फ एक अयूब पुल जैसे कई मंसूबों को तबाह बर्बाद कर दिया है, बल्कि पूरी कौम का मुस्तकबल भी दाव पर लगा दिया है। कैमरामैन फ़हीम के साथ मोहम्मद तारिक यूसुफ, NK न्यूज़ USA।